हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों, हम आर एग्ज़ाम में आने वाले कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको उसी क्रम में पढ़ रहे हैं। जो जैसा कि हमने चावल और गेहूं के विषय में जान लिया तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं आज हम जानेंगे कि मक्का फसल के बारे में उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न लगभग आयोग में पूछे जाते हैं। मक्का एक खरीफ फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। मक्का के दाने में जो है कार्बोहाइड्रेट कितना होता है तो 89%, और जो है प्रोटीन 5%, वसा 5%, और इसके जो है राख 2% पाई जाती है। धान फसलों के मुकाबले में इसमें जो है स्टार्च की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। किससे? धान फसलों की मात्रा अपेक्षाकृत जो है इसमें मक्के में स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है। मक्का किस प्रकार का पौधा है? तो कक्सीफोर पौधा है। ये जो है एक बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका वनस्पति नाम जियोमेज है। इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। धान फसलों में बायोडीजल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त फसल मक्का है। इसमें एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जाता है। मक्का की उत्पत्ति पाइकार्न से हुई है। मक्का खरीफ, रबी एवं जायद ये तीनों ऋतुओं की फसल है। ये जो है एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ऐसी कौन सी फसल है जो तीनों जो है विभागों में आती है, अर्थात रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं में बोई जाती है। तो ये जो है मक्का की फसल है। जायद में इसे चारे के रूप में उगाते हैं। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। भारत में मक्का की खेती 15वीं सदी के जो है प्रारंभ होने के प्रमाण मिलते हैं। भारत में फसल पुर्तगालियों के साथ आई। गेहूँ, जौ और चावल की खेती प्राचीन काल से होती रही है। खरीफ में मक्के की बुआई जून में करते हैं। मक्का एक उभयलिंगाश्रयी पौधा है जिसे मोनोसियस प्लांट भी कहते हैं। इसमें एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों पुष्प होते हैं, लेकिन मक्का में परागण होता है। इसके नर पुष्पक्रम को टेसल कहते हैं तथा पौधे से टेसल को हटाने की प्रक्रिया को डेटसलिंग कहा जाता है। स्टाइल एक बहुत लंबा सिल्क जैसा फिलामेंट होता है जिसे सिल्क कहते हैं। आप जो है जब देखेंगे मक्का की फसल को तो उसमें जो है बालों के जैसा कूचे टाइप के जो है उसमें निकला रहता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं, उसे सिल्क कहा जाता है। मक्के के प्रोटीन को जीन कहते हैं। इसमें ट्राइटोफेन तथा लाइसिन की कमी होती है। किसमें? ट्राइफोटेन और लाइसिन की कमी होती है। मक्का की नवीनतम विकसित किस्में कौन कौन सी हैं? प्रताप, पूषा अली, शंकर 5, दक्कन शंकर 115, प्रगति, प्रताप मक्का, विवेक मक्का, गिरजा, श्रद्धामणि इत्यादि जो है ये मक्का के प्रजातियां हैं। आगे हम देखेंगे बाजरा के विषय में जानेंगे। बाजरा जो है यह अक्सर जो है उस क्षेत्र में होती है जहां वर्षा की कमी होती है, अर्थात सूखे क्षेत्र में होती है। यह जलमग्नता तथा अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होती है। अनाज में सर्वाधिक खनिज उत्पादन की मात्रा बाजरा 2.7% पाई जाती है। हरित बाल तथा अरगट बाजरे में होने वाले रोग हैं। अब बाजरा की किस्में देखेंगे कौन कौन से हैं। GHB 577, RHB 127, PB 180, पूषाओ कंपोजिट 701 इत्यादि जो है बाजरा के प्रजातियां हैं। अब हम देखेंगे दलहनी फसलोत्पादन कौन कौन से हैं, जैसे धान, जैसे मटर, रहर, चना इत्यादि जो है दलहनी है। आइए उसके बारे में जानते हैं। ICAR से संबंध राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तो नई दिल्ली के प्रोफेसर नागेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने रहर की जीनोम अनुक्रम 2 जो है नवंबर 2011 को तैयार किया था। जीनोम अनुक्रम अरहर की लोकप्रिय किस्म आशा से तैयार की गई है। किससे? तो इसे लोकप्रिय किस्म थी आशा, जिसका नाम था, उसी से इसे तैयार किया गया है। लोबिया और मूंग दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? लोबिया और मूंग, तो ये दलहन में भी और तथा चारा और हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। लोबिया में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। धान की कुटाई करते समय धान में 10 से 12% नमी होना चाहिए। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 14% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट का प्रकोप का भय रहता है। ये जो है नमी का प्रश्न शायद जो है PCS GIC में पूछा था।
अन्न भंडारण हेतु प्लाईवुड, बुखारी बिन जिसे कहा जाता है, कोलतार बिन, बाम्बू बिन, पॉलीथीन बिन या हापुड़ बिन की स्तुति की गई है, जिसमें जो है रखा जाता है। दक्षिण भारत का अन्न भंडार उपमा कावेरी घाटी को दिया जाता है। जिसे अन्न भंडार होना चाहिए, अभी अन्न दिया है, अन्न भंडार जो है उपमा किसको दिया गया है, तो कावेरी घाटी को। लेग्यूम जो है कुल फसलों को दलहनी फसल की संज्ञा प्रदान करती है। यह फसल तीनों मौसमों में उगाई जाती है, जैसे खरीफ ऋतु में अरहर, उर्द, मूंग, लोबिया, मोठ, सोयाबीन इत्यादि जो है ये दलहनी फसल खरीफ में बोई जाती हैं। रबी में कौन कौन सी दलहनी होती हैं, जैसे चना, मटर, मसूर, खेसारी इत्यादि जो है। खेसारी दाल जो है ये अरहर दाल में मिश्रण के रूप में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जायद ऋतु में कौन कौन सी होती है, मूंग, उर्द, लोबिया, सोयाबीन, अर्थात सोयाबीन ये जो है खरीफ की और जायद की भी फसल है। देश में प्रतिबंधित खेसारी दाल की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। रतन, प्रतीक, महोत्सव की खेती किए जाने की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें डाई अमोनियो प्रोपियोनिक एसिड की मात्रा 0.7 से 0.10% की सीमा में है। किसमें, खेसारी दाल में। कौन सी एसिड, डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। दलहनी फसलें मृदा उर्वरता तथा संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलें हैं। इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम प्रजाति का जीवाणु सहजीवन यापन करता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन में मृदा स्थापित करने में सक्षम होता है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। यह विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। आगे देखेंगे जो है इसकी जो है दलहनी फसलों की कौन कौन सी किस्में हैं, तो बहार, अमर, आज़ाद, मालवी, विकास, परास, मालवी चमत्कार ये किसके हैं, तो अरहर की जो है प्रजाति हैं। और जो है अरहर की नवीनतम प्रजाति क्यों है, पूषा 1991, फिर इसके बाद 1992 गॉट 001E इत्यादि जो है। मुख्य रूप से आपको याद करना होगा बहर, अमर, आज़ाद, मालवी, विकास, परास, मालवी चमत्कार इत्यादि जो है अरहर की प्रमुख किस्में है। ये जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखेंगे दलहनी फसलों की मृदा जनित रोगों की सुरक्षा हेतु बुआई के पूर्व बीजों को कैप्टान या बाविस्टान ब्रासिका या थायराम की 2.5 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम की दर से बोया जाता है। इसके शोधन किया जाता है। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक का अनुपात NPK 0.0:1:1, 1:2:2 अथवा 1:2:3 के अनुपात में होता है। किनका, नाइट्रोजन, पोटाश और पोटेशियम का इत्यादि का ये अनुपात होना चाहिए किसमें, दलहनी फसलों में। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसे तिलहनी वर्ग के फसलों में भी रखा जाता है। इसमें 22 से 22% क्या पाया जाता है, तेल पाए जाते हैं। 40 से 45% प्रोटीन पाए जाते हैं। इसकी खली में 50% प्रोटीन पाए जाते हैं, जो उच्च कोटि का पशु आहार होता है। सोयाबीन से निर्मित जो है इसके क्या होते हैं, दूध। सोयाबीन से निर्मित जो उसका बनाया जाता है उसे गाय के दूध के समान पौष्टिक होता है। सोयाबीन का भी दूध निर्माण किया जाता है। वर्ष 2011 में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अरहर के दाल को जीनोम को डिकोड किया गया था। दलहनी फसलों की महत्वपूर्ण फसलें उसे जान ले कौन कौन सी प्रजाति हैं, इसे याद करना आवश्यक होगा। इससे चना के लिए सम्राट पूषा, राधे, विशाल, उदय, पूषा 372। मटर के रचना, अर्पणा ये जो है ये महत्वपूर्ण है कि अपरड़ा जो है मटर की प्रजाति ऐसी है जो पत्ती विहीन प्रजाति है, अपरड़ा। सपना, उत्तरा, पूषा, प्रगति। मंसूर की मालिका, प्रिया, पूषा, वैभव, गरिमा, पंत, L406। सोयाबीन की पूषा 9814, पूषा 9712 इत्यादि।